ब्रह्मा पिशाचिनी। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव में, जहां लोग रात होते ही घरों में बंद हो जाते थे। गांव के बाहर एक पुराना मंदिर था, जिसे लोग ब्रह्मा मंदिर के नाम से जानते थे। यह मंदिर अब खंडहर हो चुका था और लोग कहते थे कि वहां एक पिशाचिनी का निवास है। पुरानी कथा। लोगों का मानना था कि यह पिशाचिनी किसी समय एक साध्वी थी। उसने भगवान ब्रह्मा की तपस्या की थी, लेकिन तपस्या के दौरान उसे अहंकार हो गया और उसने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। उसे पिशाचिनी बनने का श्राप मिला। वह अब रात के अंधेरे में गांव के बाहर घूमती और जो भी उसे देखता वह कभी वापस नहीं लौटता। आतंक की शुरुआत। एक रात गांव का एक युवक जिसका नाम अर्जुन था, अपने दोस्तों के साथ मंदिर की ओर गया। वे बस इस बात की सच्चाई जानना चाहते थे कि क्या सच में पिशाचिनी वहां रहती है। गांव वालों ने उन्हें रोका, लेकिन दोस्तों ने इसे अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर दिया। मंदिर के पास पहुंचते ही हवा अचानक से तेज हो गई और सब कुछ अजीब लगने लगा। अर्जुन ने मंदिर के अंदर कदम रखा और उसे महसूस हुआ कि वहां कोई अदृश्य ताकत है। तभी एक चीख सुनाई दी। उसके दोस्त डर कर भाग गए, लेकिन अर्जुन वहीं खड़ा रहा। मंदिर के अंदर अंधेरा और घना हो गया और तभी उसके सामने एक छाया प्रकट हुई। ये वही पिशाचिनी थी। उसकी आंखें लाल थी और उसका चेहरा विकराल था। ब्रह्मा पिशाचिनी का रहस्य। अर्जुन ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों हो? पिशाचिनी हंसी और बोली, मैं वही हूँ जो कभी साध्वी थी, लेकिन अब मैं सिर्फ एक श्रापित आत्मा हूँ। मुझे इस मंदिर से मुक्ति चाहिए और जो भी यहाँ आता है मैं उसे अपनी शक्ति से मार देती हूँ। अर्जुन ने सोचा कि अगर वह इस आत्मा को मुक्ति दिला दे तो शायद गांव को इससे छुटकारा मिल जाएगा। उसने भगवान ब्रह्मा के नाम से एक मंत्र पढ़ा, जिसे उसने अपने दादा से सीखा था। पिशाचिनी ने चीखते हुए कहा, नहीं, ये मत करो, और वह अदृश्य हो गई। अर्जुन बाहर आया तो उसने देखा कि गांव में सब कुछ सामान्य हो गया था। लोग कहने लगे कि अब वहां कोई पिशाचिनी नहीं है। मंदिर फिर से एक पवित्र स्थान बन गया।